जब भी मैं पेरेंट्स को उनके बच्चों के लाइफस्टाइल में, डाइट में कोई चेंजेस बताती हूँ तो पेरेंट्स का एक ही सेंटेंस होता है कि मैम ये तो सुनता ही नहीं है। सो हमारा आज वीडियो उसी पे है कि क्यों बच्चे सुनते नहीं हैं, द 4 रीजंस एंड 7 मिस्टेक्स जो पेरेंट करते हैं एंड उसकी वजह से बच्चे नहीं सुनते हैं, एंड 5 एक्शन स्टेप्स का फॉर्मूला, पावरफुल टिप जो रियली हेल्प यू टू मेक योर किड्स लिसन। सो व्हाई किड्स डोंट लिसन? नंबर 1, when they feel disconnected. Yes, जैसा कि हमने मेरे पहले के भी वीडियोस में डिस्कस किया है कि बच्चों का राइट ब्रेन ज़्यादा डेवलप्ड होता है, इमोशन वाला ब्रेन। सो दे फर्स्ट नीड अ कनेक्शन, राइट? जब हम उनसे पहले कनेक्ट होंगे, यस आई अंडरस्टैंड यू, ओके आपको ये अच्छा लगता है, अच्छा आपको ये चाहिए, ओके आपको यहाँ जाना है, बाय होल्डिंग देयर हैंड, आई कॉन्टैक्ट, उनका नाम लेके, थोड़ा सा मुंडी हिला के, उन्हें हक करके कनेक्शन बन गया ना, देन उनके लिसन उनके सुनने के चांसेस। सेकंड इज ओवरलोडेड ब्रेन, यानी वो बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं, बहुत थक चुके हैं, बहुत भूखे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में उनका ब्रेन शट डाउन हो जाता है और वो नहीं सुनते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि आपके बच्चे का मूड कैसा है, और वो कोई चीज़ करके आया है, थक चुका है, तो डेफिनेटली वो नहीं सुनने वाला है। थर्ड इज टू मैनी कमांड्स, जब हम बहुत सारे कमांड बच्चे को देने लगते हैं ना, उनका ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाता उस चीज़ को, क्योंकि उनका लेफ्ट लॉजिकल ब्रेन, प्रोसेस करने वाला ब्रेन अभी बन रहा है, तो वो टर्न आउट कर लेते हैं उस चीज़ से कि नहीं, इससे दूर रहना, ये मुझे इट्स हार्मिंग मी। उनका जो प्रिमिटिव ब्रेन है, एमिगडाला है, जो उन्हें सेव करने में हेल्प करता है, सिक्योर करने में हेल्प करता है, वो एक्टिव हो जाता है कि आई हैव टू बी अवे फ्रॉम दिस बिकॉज ये मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि क्या हम उन्हें बहुत ज़्यादा कमांड दे रहे हैं, कंटिन्यू ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ये क्यों किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, सो दैट कैन मेक योर किड्स डोंट लिसन। फोर्थ पॉइंट इज दे नीड अ स्किल नॉट स्कोल्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, झगड़ा हुआ है, आपके बच्चे ने सामने वाले बच्चे को जोर से चिल्लाया, उसे मारा भी। अब ऐसे सिचुएशन में आप उसे समझाएंगे, बेटा ऐसे मारते नहीं, आप प्यार से भी तो उसे बता सकते हो ना, ऐसे किसी भी बच्चे को मारना नहीं चाहिए या चिल्लाना नहीं चाहिए। ठीक है, आपने तो सही चीज़ बताई है उसे और वो उस टाइम पे सुन ले, बट क्या अच्छे से रजिस्टर हुआ है, उसे समझा है कि ऐसी सिचुएशन आएगी नेक्स्ट टाइम तो मुझे क्या करना है। इंस्टेड ऑफ दैट क्या आप ये कर सकते हैं, ओके बच्चा आपको गुस्सा आया, उसने ऐसे बोला, तो ओके गुस्सा होना इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। सो क्या गुस्सा आने पे हम ये कर सकते हैं, थोड़ा सा पॉज ले लेते हैं और इमेजिन कि आपके हाथ में रोज है एंड यू आर स्मेलिंग अ रोज और अ फ्लावर एंड ब्लोइंग अ कैंडल लाइक दैट 3 times। सो आपने उसे बताया कि बेटा ऐसी सिचुएशन आती है तो इट्स नॉर्मल कि आपको गुस्सा आए, इट्स नॉर्मल आप अपसेट हो जाए, बट आपको इसे मारने की जगह पे या चिल्लाने की जगह पे पॉज लेना है एंड आपको स्मेल द फ्लावर एंड ब्लो द कैंडल वाली 3 बार एक्सरसाइज करनी है। फिर यू कैन डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। सो लाइक दैट आप उन्हें बता सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली बोले कि डीप ब्रीदिंग करो, नहीं ऐसी सिचुएशन में गुस्सा आ जाए तो डीप ब्रीदिंग करना, तो आप शांत हो जाते हैं। थोड़े बड़े बच्चों में शायद ये काम कर भी ले, बट छोटे वाले बच्चों में हमें ये एक्सरसाइज बताना ज़रूरी होता है, तो हमें उन्हें स्किल सिखानी ज़रूरी होती है कि ऐसी सिचुएशन में क्या करें, रिपीटिंग द सेम कमांड। अब जब हम सेम कमांड रिपीट करते हैं ना कि शूज़ आपने रैक में क्यों नहीं रहे, आपको तो हर बार बताना पड़ता है शूज़ रैक में रखने के लिए, आपको याद ही नहीं रहता शूज़ रैक में रखने हैं। अब मैं थक चुकी हूँ आपको बता कि शूज़ रैक में रखने हैं। जब हम ये सेम कमांड रोज रोज दे रहे हैं ना, तो जब ये सेम चीज़ ब्रेन सुनता है ना, तो एक रेजिस्टेंस आ जाता है कि हाँ ये तो रोज का है, इट इज अ नॉर्मल थिंग, नाउ आई एम नॉट सपोज्ड टू गिव रिस्पॉन्स टू दिस। ब्रेन इस मोड में चला जाता है, रेजिस्टेंस वाले मोड। देन सेकेंड इज शाउटिंग। अगर हम बच्चे को शाउट करते हैं तो वो, जैसे बताया हमने कि शाउट करना मतलब उसे डर लग रहा है, तो उसका ब्रेन क्या करेगा, वो बोलेगा कि अरे पहले मुझे सिक्योर होना है, मुझे खुद को सेफ करना है। तो जो उसका एमिगडाला वाला ब्रेन है जो उसे सेफ करता है वो एक्टिव हो जाएगा, और जो उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है जो जो चीज़ों को समझेगा और करेगा, वो शट डाउन हो जाएगा। सो ऐसे सिचुएशन में जब हमने डांट रहे हैं बच्चे, दे विल नॉट डू द थिंग्स, दे विल प्रोटेक्ट देमसेल्फ, वो अपने लॉजिक वाले ब्रेन को शट डाउन कर देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी बन ही रहा है, डेवलप ही हो रहा है, डेवलपिंग स्टेज में, तो वैसे ही वो उतना वर्किंग नहीं है, ऊपर से वो शट डाउन हो जाएगा और अभी वो खुद को सिक्योर करेगी, राइट? सो शाउटिंग से बच्चा और ज़्यादा सेफ जोन में जाना चाहता है, खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो वो सुनने के कंडीशन में नहीं रहता है। देन थर्ड इज गिविंग लॉन्ग एक्सप्लेनेशन। अगेन बच्चे को लॉन्ग एक्सप्लेनेशन प्रोसेस करना, उसका ब्रेन अभी डेवलप हो रहा है तो वो नहीं कर पाता प्रोसेस, तो लॉन्ग एक्सप्लेनेशन से बच्चा आपके सुनने वाला नहीं, क्योंकि ऑर्डर दिया मतलब क्या किया, उसे जो चाहिए 2 साल के बाद बच्चे को ऑटोनॉमी चाहिए होता है, यानी वो खुद चीज़ों को कंट्रोल करे, ये उसके बॉडी की कोर नीड होती है। तो ऐसे सिचुएशन में हम जब उसे ऑर्डर देंगे, कमांड देंगे, तो वो बच्चा चले जाएगा रेजिस्टेंस के मोड में। तो हमें उसे चॉइसेस देनी है, चॉइसेस देंगे तो वो फील करेगा कंट्रोल और हमें मिलेगा उसका कॉपरेशन। तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही स्मार्ट वे में चॉइसेस देंगे। बेटा आज क्या खाओगे, आलू की सब्जी खाओगे कि छोले खाओगे, आपने ऑप्शन ही 2 दी है, वो पास्ता या पिज़्ज़ा तो चूज़ नहीं कर सकता, तो ऐसे स्मार्ट चॉइसेस देनी है।
or you will see a great cooperation from their side. And last, very important, nagging and giving instructions during screen time. बच्चा स्क्रीन देख रहा है, उसका ब्रेन पहले से ही ओवर स्टिमुलेटेड है स्क्रीन देखने में, और उस टाइम पे उसको कुछ बोलेंगे तो वो नहीं सुनेगा. सो नाउ कमिंग टू द 5 एक्शन स्टेप्स फॉर्मूला दैट विल रियली हेल्प यू टू मेक योर किड्स लिसन. नंबर 1 एक्शन स्टेप इज की कनेक्शन. पहले आप अपने बच्चों के साथ कनेक्शन बनाएं. पहले 60 मिनट्स कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है. तो कैसे हम उनका हैंड होल्ड कर सकते हैं, आई कॉन्टैक्ट, उन्हें उनके ऐसे शोल्डर के ऊपर हैंड रख सकते हैं, उनका नेम लीजिए. तो ये पहले 60 सेकंड अगर आपने कनेक्शन बना लिया ना बच्चों के साथ, 60 to 80% उनका कोऑपरेशन बढ़ जाता है. देन सेकंड इज आपको उन्हें चॉइस देनी है. 3C फॉर्मूला. चॉइस देंगे तो वो फील करेंगे कंट्रोल, और फिर आपको मिलेगा उनका कोऑपरेशन. जैसे बच्चा, आज आप क्या खाओगे, गाजर खाओगे कि ककड़ी खाओगे? आपने दोनों में सैलाड की चॉइस दी है, ही हैज टू चूज बिटवीन दैट, बट उन्हें एक चीज अच्छी लगेगी कि मैं चूज करूंगा कि कुकुम्बर खाना है कि कैरेट खाना है. दे विल फील लाइक सेटिस्फाइड कि हाँ मुझे कंट्रोल मिला है, तो मैं तो कोऑपरेट करने वाला हूँ. सो ये चॉइसेस बहुत ही मैजिक की तरह काम करते हैं, और जैसे ही वो चूज कर लेना, ये मैजिक लाइन बोलनी है आपको, यू चूज कुकुम्बर, आई ट्रस्ट यू. दे विल रिपीट दैट बिहेवियर. इसके लिए आप उन्हें प्रेज करोगे, वो चीज बार बार करेंगे. किड्स रिस्पॉन्ड बेस्ट टू शॉर्ट कमांड्स. जो कमांड्स है वो 7 वर्ड्स के ऊपर आइडियली नहीं होनी चाहिए. रिसर्च ये कहता है, क्योंकि बच्चे समझने में अगर उन्हें प्रॉब्लम हो रही है तो वो एक्शंस कैसे करेंगे. आपको पता है बिजली का बिल कितना आता है और कौन पे करता है बिजली का बिल? आप जाते हो कमाने के लिए. अब उसके नहीं समझ रहा है कि आप उसे इनडायरेक्टली बोल रहे हो कि पंखे और लाइट बंद किया करो. ऐसे इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे ना हम, तो बच्चे एक्शंस नहीं करने वाले हैं. तो शॉर्ट, क्लियर और एक्शन बेस्ड दे. जैसे कि फॉर एग्जांपल, बेटा लाइट फैन, बेटा आप कुछ भूल रहे हो रूम से निकलने से पहले, आप कुछ भूल गए क्या रूम से जब आप निकले थे तब? ऐसे अगर हम क्लियर इंस्ट्रक्शंस देंगे तो बच्चे याद रखेंगे. राइट. नंबर 4 इज व्हेन एंड देन फॉर्मूला. ये फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आप अपने बच्चों को, जब आपका होमवर्क खत्म हो जाएगा फिर हम नीचे घूमने चलेंगे. सो इससे क्या होगा कि बच्चों को लगेगा कि ये नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस है कि होमवर्क के बाद मुझे नीचे खेलने जाना है. उनके कंट्रोल में चीजें हैं. दे विल फील कि हाँ नीचे जाना मेरे कंट्रोल में है, जब होमवर्क कंप्लीट होगा तो मैं नीचे जाऊंगा. पर इसकी जगह पे ना अगर आपने ऐसे बोल दिया, अगर तो होमवर्क कंप्लीट किया तो ही हम नीचे जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि वो उनको कंट्रोल फील नहीं होगा. उन्हें फील होगा कि मुझे डराया गया है कि अगर तूने ऐसा किया तो ही. और बच्चे के कोऑपरेट करने के चांसेस कम हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने कंट्रोल फील नहीं किया है. सो इफ एंड देन वाला फॉर्मूला नहीं, व्हेन एंड देन वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है. स्टेप नंबर 5 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये स्टेप नहीं किए तो आप पहले वाली कोई भी स्टेप कर देंगे तो वो जो बिहेवियर है उसके रिपीट होने के चांसेस पॉजिटिव बिहेवियर के वो कम हो जाएंगे. एंड दैट इज प्रेज द एक्शन. यानी बच्चे ने जो किया है, छोटी छोटी चीज, उसने एफर्ट्स भी लिए है, तो वो आपको प्रेज करना है. वाओ रियांश, आपने पोमोग्रेनेट, अनार अपने प्लेट में लिया, आपने अनार को आज टच किया, मुझे बहुत, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा. सो ये छोटी छोटी प्रेज हम करेंगे तो नेक्स्ट टाइम ना उसका ब्रेन याद रखेगा. जब उसके ब्रेन के सामने वो अनार आएगा तो उसे याद रखेगा, ये अनार लास्ट टाइम मैंने लिया था तो मेरी मम्मी ने मुझे प्रेस किया था, डोपामिन रिलीज हुआ था, उसे अच्छा लगा था, तो वो फिर से करेगा. वो अनार को लेगा, वो टच करेगा, वो टेस्ट करेगा, क्योंकि उसके ब्रेन में वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस है. तो वो ब्रेन उसे परमिशन देगा कि हाँ ये पॉजिटिव एक्सपीरियंस वाली चीज़ है, ये मैं फिर से कर सकता हूँ. तो वो फिर से उस अनार को अपने प्लेट में लेगा. ऐसे 10 से 15 एक्सपोजर्स रिपीटेड हुए पॉजिटिव, तो बच्चा उस फूड को एक्सेप्ट कर लेता है. ये रिसर्च कहता है. सो दिस वे द किड्स वर्क पैरेंट. तो अगर हम उनके ब्रेन को समझ लेते हैं तो हम इजीली उनसे कोई भी चीज़ करवा सकते हैं. बिकॉज किड्स डोंट लिसन बिकॉज ऑफ फियर. डर से बच्चे नहीं सुनते, बट वो सुनते हैं जब वो फील करते हैं सेफ, secure, heard and connected, and very important, respected. Parenting becomes peaceful when connection becomes the foundation.